अब जब हम अष्टांग योग की तरफ बढ़ते हैं तो योग ने बंधन से छुटकारा पाने के, इस वृत्ति से मुक्त होने के 8 तरीके बताए हैं। इन 8 तरीकों पर चल करके ही तुम किसी बंधन से मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे या बंधन से मुक्त हो पाओगे। इसी को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। और ये 8 प्रकार के होते हैं। एक यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, ये 8 प्रकार के योग हैं जिसको पालन करना प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक का दायित्व है जो कि मोक्ष प्राप्ति करने को व्याकुल है। तो पहला है यम। यम का क्या मतलब होता है? यम का मतलब होता है बाहरी और आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया। जो आपके बाह्य इंद्रिय है, बाह्य इंद्रिय आपको पता ही वो कौन कौन से हैं। आपका आंख है, आपके कान है, आपके मुंह है, आपके जीवा है, स्पर्श है। ये जो आपके 5 प्रकार की इंद्रियां हैं उसको बाह्य इंद्रिय कहा जाता है। ये जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं इसको कंट्रोल में रखना, इसको रेगुलेट करके रखना, इसको संयम में रखना, ये यम कहलाता है। यम यम एक यम का मतलब तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, यम जो यमराज दंड देने वाले, और वो क्या करते हैं, यम का मतलब दंड देकर किसी चीज को रोकने का प्रयास करते हैं, अड़ जाते हैं यम। तो ये जो यम है वो रोकने की चीज है, संयम की चीज है। तो बाह्य इंद्रियों को संयम की जो क्रिया है वो यम है। और साथ में जो आंतरिक इंद्रिय है, जो आपका मन है, उसको भी संयम में रखना, ये यम है। अब यम जो है 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला माना गया है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्थेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। क्या है ये भाई? ये आप एक बार अगर आप जैन दर्शन पढ़ोगे, एक बार अगर आप जैन दर्शन पढ़ोगे तो जैन दर्शन में जो महावीर का सिद्धांत है, महावीर का सिद्धांत भी यही है, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसके रास्ते से ही आप मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ, कैवल्य की तरफ जा सकते हो। और यही बात योग भी कह रहा है। क्या कह रहा है भैया? पहला अहिंसा का पालन करो। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, आपके वचन से और आपके कर्म से किसी भी प्राणी को कोई दुख ना पहुंचे, ना बाह्य तरीके से ना आंतरिक तरीके से। और जैनियों पर तो अहिंसा का इतना ज्यादा प्रभाव है कि मतलब अगर उनके पैर से एक मच्छर भी मर गया, एक चींटी भी मर गई, तो उसमें वो आप उसको अपराध समझते हैं। तो अहिंसा का इतना ज्यादा प्रभाव है जैनियों के ऊपर। फिर गांधी जी के ऊपर तो आपको पता ही है, गांधी जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। गांधी का तो पूरा दर्शन, गांधी का तो पूरा फिलॉसफी यही है। इवन जो उनका बहुत सुंदर है ना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस तरह का बहुत सारा भी जो कविता भी बना है उनके प्रति, ये सब अहिंसा की बातें करते हैं। बुद्ध के ऊपर भी अहिंसा का काफी प्रभाव है। इसीलिए पशु बलि और जो अन्य हमारे वेदांत के अंदर या हमारे जो कर्मकांड के अंदर निहित चीजें थी, पशु बलि वगैरह था हमारे धर्म के अंदर, सनातन के अंदर, उसको खत्म करने का श्रेय भी बुद्ध को ही जाता है, क्योंकि वो अहिंसा को लेकर के बहुत ज्यादा चल रहे थे। तो अहिंसा का प्रभाव प्रत्येक आपको दर्शन के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखेगा। अब दूसरा जो है वो सत्य है। सत्य का मतलब होता है सत्य के लिए अगर मरना भी पड़े, सत्य के लिए अगर झुकना भी पड़े, सत्य के लिए अगर मरना भी पड़े, सत्य के लिए अगर लड़ना भी पड़े, तो कभी झुकना नहीं है उसके सामने। मतलब अगर सत्य के लिए कुछ भी करना पड़े, आपको सत्य बोलना चाहिए। सत्य के लिए हमेशा तैयार रहो, सत्य बोलने के लिए। ये जो है ये सुकरात के अंदर आपको मिलेगा। वेस्टर्न फिलोसफी में एक व्यक्ति, उसका नाम है सुकरात। सुकरात के ऊपर इसका काफी प्रभाव था। एक जहर आता है हेमलॉक, उसको जहर पिलाया गया था केवल सत्य बोलने के लिए, वो भी पी लिया था उसने। तो सुकरात से बड़ा इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं माना जाता वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर। जब हम पढ़ेंगे सुकरात को, उसमें बहुत विस्तार से सुकरात के बारे में बताएंगे। तो एक वैसा व्यक्ति जिसने सत्य को जिया भी और सत्य के लिए मरा भी, वो सुकरात था। तो सत्य का इतना महत्व है। तीसरा जो अस्थेय, अस्थेय का मतलब क्या होता है? जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं बनता है, जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं बनता है, उसे अपने पास, उसे अपनाने की, उसे हथियाने की कोशिश मत करो। जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं बनता है उसे लेने की कोशिश मत करो, ये अस्थेय है। अब अगर चलते हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर, तो ब्रह्मचर्य का मतलब, वैसे तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? जो ब्रह्म के सामिप्य लाया आपको, ब्रह्म से जो सामिप्य की स्थिति है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर जो हमारा योग दर्शन है वो ब्रह्मचर्य को वैसे नहीं ले रहा है। योग दर्शन ने ब्रह्मचर्य को नैरो अर्थों में नहीं लिया है, बल्कि एक वाइड अर्थों में लिया है, एक डायनेमिक अर्थों में लिया है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह होता है कि ज्ञान में जो भी अड़चन हो, ज्ञान में जो भी बाधा डाले, उस बाधा को दूर करने का प्रयास करो। ये ब्रह्मचर्य है योग के हिसाब से। जैसे मान के चलो कहीं जा रहे हो कोचिंग, बगल में चल रहा है सिनेमा हॉल, फिल्म चल रहा है, मस्त बाहुबली 2 आया है, अब पता चला कि आप जो कोचिंग छोड़ करके सिनेमा देखने के लिए चले गए, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ। मतलब ध्यान भटकाने वाली जितने भी चीजें हैं, अब गए लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के लिए, वहाँ मनुआ चलो भाई एक वेब सीरीज मिर्जापुर 3 आया निपटा देते हैं, अब लाइब्रेरी में बैठ के फिल्म वेब सीरीज निपटाने लग गए, तो ब्रह्मचर्य का नहीं। क्योंकि आपके ध्यान में जो भंग करने वाली चीजें थी, जो अड़चन पैदा करने वाली चीज थी, उसको आपने दूर नहीं किया। तो ब्रह्मचर्य का जब आप पालन करेंगे तो जो भी आपके ध्यान में अड़चन डालेगा, आपके जीवन में अड़चन डालेगा, उस ज्ञान में अड़चन डालने का प्रयास करेगा, उसको आप क्या करोगे? अपने से दूर कर दोगे। ये ब्रह्मचर्य है। और पांचवा है परिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? अपरिग्रह का मतलब है जितना जरूरत है उतना ही संचय करो, उतनी ही वस्तु अपने पास में रखो। आज के समय में जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, आज के समय में जितने भी लोगों के बीच में द्वेष होते हैं, वो परिग्रह के कारण होते हैं, अर्जित करने के कारण होते हैं। जिसके पास जिस चीज
की पर्याप्त मतलब प्रचुरता है, इसके बावजूद भी वो चाहता है उससे ज़्यादा पा ले, उससे ज़्यादा अर्जित कर ले। किसी के पास 2 बाइक है, तो वो चाहता है 20 बाइक मेरे पास हो जाए। अब उसका काम 1 बाइक से भी चल सकता है, लेकिन वो तब भी क्या कह रहा है, भाई मेरे पास 20 बाइक हो जाए। ये जो अपरिग्रह है, मतलब धन को संचय करने का जो इच्छा है, परिग्रह का जो भाव है, ये व्यक्ति के अंदर दुःख पैदा करता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है योग कि पहले अपरिग्रह, अपने दुःख को अगर दूर करना है तुम्हें, तो ये जो परिग्रह का भाव है, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा है, जो लालच की इच्छा है, उसको अपने अंदर से खत्म करो। और गांधी जी का ये कोट भी आप सुनते होंगे कि जो प्रकृति हमारे सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है, पर किसी के व्यक्ति के स्वार्थ को, किसी के व्यक्ति के लालच की पूर्ति करने में वो सक्षम नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जितनी आवश्यकता हो, जितनी चीज़ों की आपके पास जरूरत हो, उतनी ही वस्तुओं को अपने पास रखो। ये अपरिग्रह है। तो ये देख लिया आपने। अब चलते हैं आगे, नियम की तरफ चलते हैं। नियम का मतलब होता है सदाचार का पालन करना, अच्छे आचरण जो होते हैं उसका पालन करो। और इसमें 5 प्रकार बताए गए हैं नियम के। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तपस्या, चौथा है स्वाध्याय और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। जब हम क्रिया योग की बात कर रहे थे तब मैंने 3 आपको इसमें बताया था, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये आम व्यक्तियों के लिए होते हैं, और जो साधक व्यक्ति होता है, जिसको केवल की तरफ जाना है, उसको इन 5 प्रकारों को पालन करना होगा। पहला है शौच। शौच का मतलब होता है प्योरिटी, स्वच्छता। और स्वच्छता कैसा, बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता, मतलब अपने अंदर बाहरी शुद्धि रखो और आंतरिक शुद्धि भी रखो। इस मामले में गांधी जी का एक बहुत अच्छा कदम भी है कि मतलब गांधी जी स्वच्छता पे बहुत ज्यादा बल दिया करते थे। गांधी जी तो यहाँ तक कहते थे कि अगर तुम स्वच्छता का पालन करते हो तो अपने पड़ोसी के सामने भी गंदगी मत फेंको, अपने पड़ोसी के सामने भी गंदगी मत फेंको। ऐसा नहीं कि अपने घर से हमने सारी गंदगी को निकाली और पड़ोसी के घर के सामने कचरा सारा ढेर लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो विषाणु, उसके अंदर जो कीटाणु पनपेंगे, अंततः वो घर में हवा के माध्यम से तुम्हारे पास ही आएंगे और तुम्हें भी दूषित करेंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक तरीके से अपने आसपास के क्षेत्र को भी, अपने पड़ोसी के क्षेत्र को भी शुद्ध रखने का प्रयास करो। ये जो शुद्धि, ये जो शौच है, इसकी बात है। ये यही बात योग भी कह रहा है। और बाहरी शुद्धि कैसे हो सकती है? बाहर स्नान ध्यान करो। स्नान ध्यान नहीं करोगे, ये शरीर भगवान का दिया हुआ इतना पवित्र शरीर है तुम्हारा, और स्नान ध्यान नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। 50 तरह के कीटाणु जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इसको स्वच्छ रखने का प्रयास करो, पवित्र भोजन करो। ऐसे प्रत्येक खाने का बहिष्कार करो जो खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो पवित्र भोजन है उसका बहिष्कार करो। करुणा, यह आंतरिक शुद्धि है। ये दो तो बाह्य शुद्धि है, लेकिन करुणा ये आंतरिक शुद्धि है। लोगों के प्रति करुणा का भाव रखो, प्यार का भाव रखो, उसके प्रति हमेशा दया का भाव रखो। कोई दुख में है तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करो। कोई दुखी है तो उसके दुख के जानने का प्रयास करो, ताकि उसका जो दुख है वो दूर हो सके। तो ये करुणा के द्वारा होगा। फिर है सहानुभूति। अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखो। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में असफल हो गया, ये नहीं उसका मजाक उड़ाने लग गए बैठ के, ये तो फेल हो गया, ऐसा नहीं करना है। सहानुभूति का भाव रखो, सिंपैथी का भाव रखो। अगर कोई दुखी है, उसके प्रति सहानुभूति, उसको जाके सांत्वना दो। अच्छा कोई नहीं, एक बार में नहीं हुआ, दोबारा हो जाएगा। प्रयास करते रहो। प्रयास से ही तो जीवन में सफलता मिलेगी। हर व्यक्ति प्रयास से ही आगे बढ़ता है, वरना तो सभी व्यक्ति पहले आम ही होते हैं, आम लोग ही होते हैं, सामान्य ही होते हैं। सामान्य से विशेष उसके प्रयास बनाते हैं। तो इस तरह से जब उसको संतावना दोगे, उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखोगे, यही आंतरिक शुद्धि है। लोगों की प्रशंसा करो। ये नहीं कि किसी की बुराई कर रहे हैं, बैठ गए 2 लोग बैठ के तीसरे की बुराई कर रहे हैं। जानते हो वो फलना लोग ऐसा है, वो फलना लड़कवा ऐसा है, वो चिल्लामा लड़की ऐसी है। ये प्रशंसा नहीं है, ये क्या है, बुराई है। तो ये आपके अंदर आंतरिक शुद्धि नहीं है। प्रशंसा करो। जानते हो वो लड़का पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट लड़का है, जानते हो लड़की पढ़ने में बहुत सुंदर है, जानते हो वो लड़का जो खेलने में बहुत अच्छा है। मतलब जब इस तरह से आप लोगों का प्रशंसा करोगे, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आएगी, एक सकारात्मकता लेकर के आएगी, और वो आपको फिर आगे आपके जीवन में काम देगी। और योग में तो साधना के रूप में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी ही करेगी, सहायक होगी ही होगी। तो शौच हो गया। फिर है संतोष। जो कुछ भी प्राप्त है उससे संतुष्ट रहो। जो कुछ भी मिला है उससे संतुष्ट रहो। अगर तुम्हें 100 रुपया मिला है, तुम इसको अच्छे से चाहो, ईमानदारी से चाहो 1000 रुपया बना दो। और ऐसा मत सोचो कि ये 100 रुपया मिला है, इससे मैं एक चाकू खरीद के किसी को लूट लूंगा 10 लाख रुपए। ऐसा नहीं सोचना है। तो अपने अंदर क्या है, संतोष। जो मिला है अच्छे तरीकों से, जितना आजीविका के माध्यम से अच्छे रास्ते से जो कमाई कर सकते हो वो कमाओ। आजीविका अच्छे रास्तों से जो प्राप्त कर सकते हो वो प्राप्त करने की कोशिश करो। ये नहीं कि बगल वाले के पास बहुत धन है बस लूट ली। ऐसा नहीं कि बगल वाले के पास पैसा है, हमारे पास तो है नहीं, तो फिर बगल वाला का सारा पैसा अपने पास खींच लो। ऐसा नहीं करना है। संतोष रखो अपने जीवन में। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है उसमें ही जीवन जीने के लिए सीखो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस भाव के साथ चलो। तो जीवन में तुम फिर योग की तरफ आगे बढ़ोगे, योग साधना की तरफ आगे बढ़ोगे। तीसरा है तपस। तप का बात वहां मैंने बताया ही था। दुख सहन करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करो। सर्दी गर्मी वर्षा कुछ भी हो, अपने अंदर उसको सहने की क्षमता डेवलप करो। ये नहीं, ज़्यादा सर्दी है तो 5 दिन से कंबल में घुड़के हुए हैं, बैठे हुए हैं और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर गर्मी है तो ये नहीं कि अपना एसी चला के रूम में ही बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो है दुख सहन करने की जो क्षमता है अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करो। 14 है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है शास्त्रों का अध्ययन करो। अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ों को जानो। पहले के समय में तो शास्त्र को पढ़ो, वेद को पढ़ो, वेदांत को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, ब्रह्म सूत्र को पढ़ो, ऐसा होता था। पर आज के समय में जब एक आधुनिक युग है जिसमें अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, उस अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ो।
अगर आपको उम्र किताब पढ़ने का नहीं है, कोई बड़े बुजुर्ग हमारे सुन रहे हैं, अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए एक लाइब्रेरी बनाओ छोटी सी, जिसमें अच्छी अच्छी किताबों हो। जब वो अच्छा साहित्य पढ़ेगा, उसका अच्छा मन का निर्माण होगा, तो अच्छे अच्छे किताबों को लाओ, किताबों पढ़ने के लिए। अगर बाजार जा रहे हो और 50 रुपए की सब्जी लेकर के आ रहे हो, तो 10 रुपए की किताब पे लेकर के आओ। तो इस तरह का जब आपका भाव रहेगा स्वाध्याय, और जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो आपसे अनुभव में बड़े हैं, जो आपसे पद में बड़े हैं, जो आपसे प्रतिष्ठा में बड़े हैं, और जो ज्ञान में आपसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को सुन करके उसको पालन करने का प्रयास करो, अनुशीलन करो उसके ज्ञानी पुरुषों की बातों का। तो ज्ञानी पुरुषों का अनुशीलन करना ये भी स्वाध्याय के अंदर आता है। जो आपसे ज्ञान में बड़े हैं, नॉलेज में बड़े हैं, ये नहीं घमंड में आ जाएंगे हमारे पास तो बहुत पैसा है, ये तो ज्ञान में बहुत बड़ा है लेकिन पैसा नहीं है, तो गरीब आदमी है। तो सुकरात भी गरीब था, लेकिन बड़े बड़े राजाओं को उसने हिला के रख दिया, बड़े बड़े संस्थाओं की कुर्सी उसने हिला के रख दी थी अपने बातों से, अपने ज्ञान से। विवेकानंद तो बहुत सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन अपने ज्ञान के बल पे पूरा अमेरिका को हिला के उसने रख दिया था, है ना। तो जो भी ज्ञानी पुरुष है उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष हमेशा पैसा वाला नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही होता है विद्या, और विद्या का मतलब ही होता है जो हमें मुक्त करती है। जब 10th क्लास 11th क्लास का मार्कशीट देखोगे, उसमें भी लिखा होगा उस मार्कशीट के ऊपर में, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है। तो जो ज्ञानी पुरुष है, अगर उनके पास रुपया पैसा नहीं भी है, तब भी उसका सम्मान करो, उनकी बातों को फॉलो करो, ताकि और आगे बढ़ सको और आगे बढ़ जाओ। तो ये चीज है स्वाध्याय के अंदर। ईश्वर प्राणिधान, मतलब ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव रखो, कि हे ईश्वर, ईश्वर को प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, हे ईश्वर, मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से। जब इस तरह का भाव रखोगे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखोगे, कुछ बुरा भी करूँ ईश्वर तो क्षमा कर देना, कुछ अच्छा किया तो ये नहीं कि मैंने कर दिया, मैंने पुल बनवा दिया, मैंने सड़क बनवा दिया, ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया, नहीं, हे ईश्वर आपकी दया थी, आपकी दया से हो गया। जब इस तरह के भाव से चलोगे कि मैंने कहाँ कुछ किया है, सब तो आपका किया हुआ है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, मैं तो केवल एक साध्य हूँ, मैं तो केवल एक साधन भर हूँ, आप ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। जब इस तरह का भाव अपने मन के अंदर लाओगे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव लाओगे, तो तुम योग की तरफ एक और कदम बढ़ा लोगे। तो ये नियम है। फिर आसन, आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब ये नहीं, आज के समय तो आसन का मतलब ये हो गया कि एकदम बैठ जाओ, एकदम प्राणायाम की मुद्रा में, अनुलोम विलोम की मुद्रा में, तब उसको लोग आसन कहते हैं। लेकिन पतंजलि योग सूत्र के अंदर आसन का ये व्यवहार नहीं है। आसन का मतलब होता है शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना, ताकि ध्यान के वक्त कम कष्ट की अनुभूति हो। अगर कोई व्यक्ति लेटा भी है और एकदम उसके बॉडी में कई तरह का कोई दर्द नहीं है, कोई कष्ट की अनुभूति नहीं है, और लेट के आंख बंद करके किसी एक विषय पर अपने आप को एकाग्र कर रहा है, तो उसके लिए वही आसन सबसे सर्वोत्तम आसन कहलाएगा। तो आसन का मतलब है कि शरीर को कैसी आरामदायक स्थिति में रख करके किसी एक विषय के प्रति जो है एकाग्रचित होना, वो आसन है। फिर चलते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम में लाना। ये जो प्राणायाम है ना, प्राणायाम का मतलब क्या, प्राण, ये जो प्राण वायु है वही हमारे जीवन को चलाती है। ये जो प्राण शक्ति है उसी से हमारा पूरा जीवन चलता है, इन सांसों की वजह से ही। तो जब इसको कंट्रोल कर लोगे, इसको रेगुलेट कर लोगे, तो जीवन की सभी बाकी चीजें खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी, रेगुलेट हो जाएंगी। क्रोध भी आ रहा है, 2-4 बार सांस ऊपर नीचे खींचे, क्रोध को कंट्रोल कर ली। बहुत खुशी हो रही है, 2-4 बार सांस खींचे, ऊपर नीचे कंट्रोल कर ली। तो ये कब होगा? जब प्राणायाम श्वास की क्रिया को श्वास पर कंट्रोल करोगे, उसको रेगुलेट कर लोगे। और योग में उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है पूरक, दूसरा है कुंभक, और तीसरा है रेचक। पूरक में क्या होता है? इसमें सांस को बहुत गहरे अर्थों में लिया जाता है, बहुत गहरी सांस ली जाती है। दूसरा है कुंभक, जब सांस तुमने गहरा ले लिया, सांस ले लिया, फिर इसको रोका जाएगा, अंदर में रोक दो सांस को कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट 30 सेकंड जितना संभव हो उतने समय के लिए रोक दो। और तीसरा रेचक, इसमें श्वास को फिर बाहर निकालना धीरे धीरे कर करके। इसमें क्या होगा? अपने सांस को तुम नियंत्रित करने की, रेगुलेट करने की कला सीखोगे, और ये रेगुलेशन जो है योग की तरफ आगे तुम्हें लेकर के जाएगा। तो प्राणायाम है। फिर अब प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये सबसे जरूरी है। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को संयम, इंद्रिय संयम, इंद्रियों को बाहरी विषय से हटाकर उन्हें मन के बस में रखना, यह है इंद्रिय संयम। जैसे मैंने बताया था ना, वहां पे संयम रखो। इंद्रिय संयम में क्या होता है कि जिस विषय में दोष है ना, उससे स्वयं को दूर करेंगे, उससे स्वयं को दूर करेंगे। एक बहुत सुंदर कहानी आती है इसमें, मुझे उस ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा है, एक है, लेकिन अर्जुन उर्वशी संवाद के नाम से वहाँ पे प्रसिद्ध है वो कहानी। उसमें अर्जुन जो है वो बहुत बड़ा साधक रहता है, और कहानी इस प्रकार की है कि वो साधना कर रहा है। साधना किस चीज की कर रहा है? एक धनुष है गांडीव, उस गांडीव को साधने का प्रयास कर रहा है। और कहा जाता है अगर गांडीव को उसने साध लिया तो फिर उसके कोई युद्ध में हरा नहीं पाएगा, महाभारत के युद्ध में। तो शायद महाभारत के ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। तो इंद्र जो है, चूंकि इंद्र जो है उसको हराना चाहता था, क्योंकि कर्ण का पुत्र था, कर्ण उसका पुत्र था इंद्र का, तो इंद्र हराना चाहता था। तो इंद्र ने अपनी एक सबसे सुंदर अप्सरा, जो कि इंद्र के साम्राज्य की सबसे सुंदर अप्सरा थी, उसे अर्जुन के पास भेजा और बोला जाओ इसके ध्यान को भंग करो, इसके ध्यान को भटकाओ। उर्वशी रात के समय में 12 बजे एकदम अर्धनग्न अवस्था में, या नग्न कह दीजिए, उस अवस्था में वहां पहुंच गई अर्जुन के पास, और अर्जुन से बोली कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख को दूर करो। तो अर्जुन कहता है कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति के दुख को दूर करे, बताइए देवी आपका क्या दुख है? तो बोला कि मुझे वादा करो कि मैं जो दुख बताऊंगा उसे तुम दूर करोगे। तो अर्जुन कैसे इस बात से मना करता? उसने बोला कि बिल्कुल मैं वादा करता हूँ, मैं अपने इस गांडीव की सौगंध खाता हूँ कि जो भी आपके दुख होंगे मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा।
या करूंगा। उस पर उर्वशी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारा जैसा शक्तिशाली, तुम्हारे जैसा बलशाली पुत्र मिले, जो तुम्हारे जैसा शौर्यवान हो, जो तुम्हारा ऐसा वीर्यवान हो, जो तुम्हारा ऐसा बुद्धिमान हो, जो तुम्हारा ऐसा शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान हो, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि देखिए, अगर आप इस तरह की मुझसे कामना करती हैं तो मैं एक पुत्र की अगर आपको अपेक्षा है, मैं उसे आपको दे तो दूंगा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो पुत्र मेरे जैसा ही बलशाली होगा, मेरे जैसा ही बुद्धिमान होगा। तो बोला इसका उपाय एक ही है कि मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। तो यहाँ पर उर्वशी ने उस दिन कहा कि अर्जुन, तुमने अपने पौरुष को भंग किया है, क्योंकि जब इतने रात के समय में एक अगर कोई अकेली स्त्री हो तो कोई भी पुरुष अपने पौरुष को नहीं त्यागता है, अपने पौरुष को नहीं छोड़ता है, वो एकदम मोहित हो जाता है। पर तुम ऐसे अकेले व्यक्ति हो जिसने अपने पौरुष को भी भंग कर दिया। तो इस पर बोला कि मेरा ध्यान इतना एकाग्र है, मेरा ध्यान इतना ज्यादा किसी एक विषय पर केंद्रित है कि बाहर एक क्या 1000 स्त्रियां भी आ जाए तो मेरे मन को भटका नहीं सकती है। तो ये जो स्थिति है ये प्रत्याहार की अवस्था है। इंद्रियों को बाहरी विषय से हटाकर उन्हें मन में के वश में जो करना है वो प्रत्याहार है। तो इसके प्रति जो है जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो योग की तरफ आगे बढ़ जाता है। फिर धारणा। धारणा का मतलब है कि चित्त को किसी इच्छित विषय पर केंद्रित करना। इच्छित विषय का मतलब अगर मैंने आईएएस बनने का सोचा है तो मेरा ध्यान हमेशा वहाँ केंद्रित होना चाहिए कि भाई आईएएस कैसे बनूंगा, उसके क्या तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है उसका ध्यान हमेशा उसके ऊपर लगा होना चाहिए, भैया मैं क्रिकेटर अच्छा कैसे बन सकता हूँ। जो भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है उसका उस इच्छित विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये नहीं कि जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, बगल में फिल्म चल रहा है तो भाई क्रिकेट छोड़ो पहले फिल्म निपटाओ, ऐसा नहीं करना है उसको। ये धारणा जो होगी, जब इच्छित विषय पर का ध्यान केंद्रित होगा तब योग की तरफ आगे बढ़ जाओगे। फिर धारणा के बाद ध्यान। जब इच्छित विषय पर केंद्रित करोगे तो बार बार इच्छित विषय पर उसको साधने का प्रयास करना है। मतलब उस इच्छित विषय को प्राप्त करने के लिए बार बार उसको अपने स्मरण में ध्यान में रखना है कि मुझे आईएएस बनना है। रोज इसका ध्यान करना है कि मुझे आईएएस बनना है, यानी कि आज सोच लिया आईएएस बनना है, कल भूल गए, कल बैठ करके फिल्म देख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इच्छित विषय का निरंतर अनुशीलन करना है, वो ध्यान कहलाएगा। और अंतिम स्थिति उसको हम कहते हैं समाधि। इसमें क्या होता है, इसमें चित्त अपने ध्येय में विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है। जब समाधि की स्थिति में पहुंचोगे ना, जब समाधि की स्थिति में पहुंचोगे, तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा मन जिस भी विषय के प्रति तुम्हारा ध्येय है, जिस भी विषय के प्रति तुम्हारा उद्देश्य है, उसमें पूरी तरीके से लीन हो जाएगा। ये जो अवस्था है इसको हम कहते हैं समाधि की अवस्था। अब यहाँ पे दो प्रकार बताए गए समाधि के। एक को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि और दूसरे को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या है, इस अवस्था में क्या होता है कि ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता है। ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान का मतलब ये कि जो भी विषय के बारे में आपने सोचा है, जो भी विषय के बारे में आपने सोचा है उसका ज्ञान आपके पास रहेगा। ठीक है, जैसे कि खीर नहीं खा रहे हो पर खाने की इच्छा मन में रहेगी, क्रिकेट नहीं खेल रहे हो पर क्रिकेट खेलने की इच्छा रहेगी, है ना। तो ये जो अवस्था है ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। मन में तुम्हारा वो जो इच्छित ध्येय है, इच्छित वस्तु है, वो तुम्हारे मन के अंदर रहेगा। तो इसके 4 प्रकार है। पहला है सवितर्क समाधि, दूसरा है सविचार समाधि, तीसरा है सानंद समाधि और चौथा है सस्मित समाधि। सवितर्क समाधि में क्या होगा, सवितर्क समाधि में स्थूल विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्थूल विषय का मतलब है किसी भौतिक पदार्थ के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, कि मूर्ति में ध्यान लगा लिए, किसी एक सेब के प्रति ध्यान लगा लिए, या जो भी इच्छित वस्तु है आपके आईएएस बनने का तो उसके प्रति ध्यान लगा दिए। तो ये जो है वो सवितर्क समाधि है। इसके बाद आता है सविचार समाधि। इसमें सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है। जैसे कि मैंने सांख्य में पढ़ाया था तन्मात्राओं के बारे में, कि छोटी छोटी जो सूक्ष्म चीजें होती हैं उस पर इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर तीसरी अवस्था है सानंद समाधि। इसमें ध्यान का विषय इंद्रियां होती है। इंद्रियों का मतलब है कि उस इंद्रियों से तुम बहुत अच्छी अच्छी चीजों को अनुभव करोगे। ये जो ध्यान का विषय इंद्रियां होती है इसलिए बहुत आनंददायक होती है। ये तो ध्यान का विषय इसमें इंद्रियां होंगी, इसलिए बहुत आनंददायक है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें तुम्हें ध्यान के अंदर दिखेंगी। तो ये एक योग के साधक के लिए चीजें नहीं है, लेकिन तब भी समाधि के अंतर्गत है, इसीलिए इसको सबीज समाधि भी कहा जाता है। ये जो संप्रज्ञात इसको सबीज भी समाधि भी कहा जाता है। कि इस समाधि में क्या होता है, बीज छिपे रहते हैं। स्पष्ट ध्येय का स्पष्ट ज्ञान होता है ना, तो इसके अंदर बीज छुपे हैं, अभी पूरी तरह से समाधि को प्राप्त नहीं हुए हो इस अवस्था में। तो सानंद समाधि बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि इंद्रियां बहुत सारी चीजों का अनुभव करेगी समाधि के दौरान, है ना। रसगुल्ला नहीं खाओगे पर रसगुल्ला का सूक्ष्म अनुभूति होगा तुम्हें, बिल्कुल रसगुल्ला ही जैसे खा रहे हो बैठ करके, तो बड़ा आनंद आएगा इसमें। तो चौथा है सस्मित समाधि। ध्यान का विषय इसमें अहंकार, कि मैं हूँ। ये जो मैं हूँ वाला जो अहंकार है ना, ये सस्मित समाधि में आएगा। अहंकार की मैं हूँ, मैं इस चीज को उपभोग कर रहा हूँ, मैं ये चीज खा रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये मन के अंदर चलेगा, बाहर स्तर पर नहीं चलेगा, मन के अंदर चलेगा, अपने आप को महान समझने की इच्छा, ये सस्मित समाधि के अंदर होगा। लेकिन जब ये चारों इस प्रक्रिया से बाहर चले जाओगे, आगे बढ़ोगे, तब आएगा असंप्रज्ञात समाधि। ये समाधि का सबसे परम रूप है, परम स्तर है। इस अवस्था में ध्यान का विषय एकदम लुप्त हो जाता है, चित्त वृत्ति का पूरा निरोध हो जाता है, कैवल्य की स्थिति आ जाती है। यहाँ पे ध्यान या ध्येय का जो विषय है वो पूरी तरह लुप्त हो जाएगा, कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है इस अवस्था में, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आत्मा हूँ। जब ये पहचान लोगे इसको कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति। चित्त वृत्ति यहाँ पे पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, चित्त वृत्ति का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। ये जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि।
ठीक है। ये अष्टांग 8 योग है जिसके रास्ते पे चलना है। अब योग में ईश्वर का स्वरूप है नहीं, लेकिन जरा सा देख लें और खत्म करें इसकी कहानी को फिर। तो योग में ईश्वर स्वरूप है, इसे जानते हैं। क्या है योग में ईश्वर का स्वरूप? तो योग में ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर को इसमें ना एक विशेष प्रकार का पुरुष माना गया है। जैसे सांख्य ने ईश्वर जैसे सांख्य ने ईश्वर को नहीं माना है, उसने प्रकृति और पुरुष को माना है। लेकिन योग ने ईश्वर को चूंकि माना है, तो पुरुष तो मान रहा है सांख्य 25 तत्व है, तो उसमें एक तत्व जो है वो पुरुष का भी तत्व है। तो सांख्य योग जो है उस पुरुष तत्व को तो मान ही रहा है, लेकिन जब उसने एक ईश्वर को जोड़ा है उसके अंदर, तो ईश्वर को उसने बोल दिया विशेष प्रकार का पुरुष है। ये एक ऐसा पुरुष है जिसके अंदर कोई जो दुख है ना, वो दुख से आदि से मुक्त है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो है वो निष्क्रियता नहीं है, ये सक्रियता है इसके अंदर। वो एक ही है, वो अनंत है, वो परम शून्य है, परम चैतन्य है। वो मतलब वो सब चीज से जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है ना, वो है ईश्वर। तो इस प्रकार से इसमें ईश्वर के स्वरूप के बारे में बात किया गया है। मुझे प्रकृति पुरुष से इसको अलग ही दर्जे पे रखा गया है, पुरुष से एक स्टेप आगे चला गया है इसको लेकर के। और कहा गया है क्या, ये जो ईश्वर है, ये जो ईश्वर है ना, ये जो कहते हैं ना कि प्रकृति और पुरुष के बीच में कैसे मिलन होता है, या प्रलय कैसे होता है, या मिलन कैसे होता है, ये करने वाला ये ईश्वर ही है। तो इसने इसने ईश्वर के स्तुति के प्रमाण के संदर्भ में कुछ बात कहे हैं। तो क्या बात कहे हैं उसको भी जरा देख लो कि वेद एक प्रमाणिक ग्रंथ है, अतः शब्द प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। अब चूंकि वेद को मानता है योग, कहता है कि चूंकि वेद भाई एक प्रमाणिक ग्रंथ है। वेद क्या, अब देखो मैंने पहले ही दिन बताया था कि सांख्य को आस्तिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो वेदों की सत्ता में यकीन करता है। योग भी वेद की सत्ता में यकीन करता है। ईश्वर में मानो ना मानो से कोई फर्क नहीं पड़ता आस्तिक नास्तिक का दर्शन की दुनिया में। केवल अगर वेद को मान रहे हो तो तुम नास्तिक हो, वेद को नहीं मान रहे हो नास्तिक हो। तो चार वाक जैन बौद्ध इन अर्थों में नास्तिक है क्योंकि वेदों की सत्ता में यकीन नहीं करते हैं। जबकि योग सांख्य ये इस अर्थ में आस्तिक है कि वेदों की सत्ता में यकीन करते हैं और कहते चूंकि वेद एक प्रमाणिक ग्रंथ है और हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने शब्द के माध्यम से प्रमाणों के माध्यम से इसका जिक्र किया है, ईश्वर के बारे में बात किया है, इसीलिए ईश्वर का अस्तित्व है। तो यहाँ पे पहला तर्क तो योग ने दिया। दूसरा अविच्छिन्नता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, इससे भी ईश्वर का अस्तित्व होता है। अविच्छिन्नता का नियम क्या होता है कि संसार में जितनी भी चीजें हो रही हैं सब एक व्यवस्था के साथ हो रही हैं। जब वेद दर्शन पढ़ेंगे इसको रित कहते हैं। रित का मतलब होता है नियम, नियम या व्यवस्था, जो भी कह दो आप, नियम रूल्स रेगुलेशन जो भी कह दो, नियामक कह दो, जो भी कह दो। तो अविच्छिन्नता का नियम है ये। अविच्छिन्नता के नियम में क्या होता है, ये जो संसार है इसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं भटकाव है, हर कुछ एक व्यवस्था के साथ हो रहा है। समय पे ऋतुएं आ रही हैं, समय पे ऋतुएं जा रही हैं, समय पे सूर्योदय हो रहा है, समय पे सूर्यास्त हो रहा है। ये जो इतना नियम के साथ क्रम के साथ पृथ्वी एक अपने अक्ष पे घूम रही है, इधर उधर नहीं जा सकती है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने अक्ष पे अपने दूरी पे घूम रहा है, एक विशेष दूरी के साथ घूम रहा है। इतनी व्यवस्था के साथ हर चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर? मतलब इसका कोई तो नियमन करने वाला होगा, कोई तो इस कंटिन्यूटी को कंट्रोल करने वाला होगा। तो कहता भाई वही कंट्रोल करने वाला ईश्वर है, यहाँ पे योग कह रहा है। तीसरा है कि पुरुष प्रकृति के संयोग वियोग का नियमन करता भी वही है। जो प्रकृति या पुरुष है वो अपने आप तो अलग नहीं हो सकते, अपने आप मिल नहीं सकते। सांख्य तो कहता है मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन योग कहता है ऐसे कैसे मिल जाएगा भाई, हवा में है ऐसे मिल जाएगा? ऐसे नहीं मिलेगा, उसको मिलाने वाला कोई तो होना चाहिए। उसको मिलाने वाला ईश्वर है। ईश्वर के पास ही वो शक्ति है कि वो प्रकृति और पुरुष को मिला देता है, और उसको जब भी अलग करना हो तो उसको अलग भी कर देता है। तो संयोग और वियोग का वो नियमन करता है, वो ईश्वर ही है। और जब तक ईश्वर का ध्यान नहीं होगा तब तक योग जो है आपका जो योग या अभ्यास है उसमें वो आपको सहायता नहीं मिल सकती है। तो ईश्वर का ध्यान जो है वो योगाभ्यास में सहायक है। ये बात भी योग के संदर्भ में योग में ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो हो गया ये लगभग खत्म। अब जरा प्रश्न के ऊपर चले जाएं और देख के खत्म करें चीजों को। तो प्रश्न यहाँ पर क्या है कि पातंजल योग के अनुसार समाधि के स्वरूप और विविध स्तरों का विवेचन कीजिए तथा इसमें ईश्वर की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो अब तो कर लेंगे ना, समाधि का स्वरूप क्या है, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात, उसमें ईश्वर की भूमिका क्या है भैया समाधि में। तो ईश्वर की सहायता से ही समाधि के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। ये ईश्वर ही है जो आपको योग अभ्यास में सहायता करेगा। ये बात यहाँ पे लिखोगे। फिर क्लेश क्या है और स्वरूप क्या है, निराकरण क्या है। क्लेश का कारण, उसका स्वरूप, उसका निराकरण मैंने पढ़ा दिया है। कैसे इससे फिर केवल की प्राप्ति होगी आप लिख दोगे। आप संप्रज्ञात समाधि एवं असंप्रज्ञात समाधि के भेद की व्याख्या कीजिए। लो भैया वो क्वेश्चन तो अभी आपने को पढ़ाया मैंने। योग दर्शन किस प्रकार एक वैज्ञानिक एक ईश्वर ज्ञान संपन्न भक्त और एक आत्म ज्ञान संपन्न योग के चित्त स्तरों को समझेगा। चित्त भूमि पढ़ा दिया है। नए ईश्वर के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं? क्या योग दार्शनिक ईश्वर को उसी प्रकार सिद्ध करते हैं? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। न्याय एवं योग के ईश्वर के विचार में संबंध। फिर योगश चित्तवृत्ति निरोधन से क्या तात्पर्य है? चित्तवृत्ति तथा उसके प्रभाव का योग दर्शन के अनुसार व्याख्या कीजिए। सब मैंने आपको पढ़ाया अभी। क्लेश क्या है, उसका उन्मूलन कैसे किया जाता है? एकदम आपकी बच्चा वाला क्वेश्चन है। योग दर्शन के अनुसार बंधन क्या है? पतंजलि के योग सूत्र में केवल प्राप्ति की विधि क्या है? व्याख्या कीजिए। बंधन केवल मोक्ष मैंने आपको बताया है। ये भी बंधन क्या है और मोक्ष कैसे मिलेगा। अष्टांग योग का पालन करो। योग दर्शन में चित्तवृत्ति की संकल्पना का एक समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। चित्तवृत्ति क्या है पढ़ा दिया। योग दर्शन मोटे रूप में शांत की सत्ता मीमांसा को स्वीकार करता है। इस अभिकथन पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। तत्व मीमांसा सांख्य क्या है और कैसे है वो, मतलब बताना है आपको कि हाँ भाई सब स्वीकार कर रहा है सांख्य की सारी बातों को, बस एक ईश्वर को जोड़ दे रहा है। वही बात मैंने बताया, वही बात यहाँ लिखना है।
योग सूत्र सिद्धांत की अपेक्षा कर्म पर अधिक बल देता है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कर्म पर बल देने की बात करता है भाई, अष्टांग योग कर्म की तो बात है, और क्या है, ऐसे थोड़े ज्ञान से लंबे लंबी बातें बोल दिया आपने अभी और किया कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है। कर्म पे बल, जब तक करोगे नहीं होगा नहीं, और जब करोगे तो यौगिक शक्तियों को प्राप्त कर लोगे। मतलब 8 प्रकार की सिद्धियां मानी गई, वो सभी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी जब आप अष्टांग योग में को साध्य लोगे तो। अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, बहुत सारा सिद्धि का है जो हनुमान जी को प्राप्त है। 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, कहते हैं ना 8 प्रकार की सिद्धियां उनको प्राप्त थी। तो जो यौगिक शक्ति इसको हम कहते हैं, योग में जब निपुण हो जाओगे तो यौगिक शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी वहां पर। तो यहाँ पे कहा गया है, लेकिन जो कैवल्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं वो इसको भी पार कर जाते हैं। पर जिनको कैवल्य प्राप्त नहीं करना होता है वो केवल यही यौगिक शक्तियों को प्राप्त करके योग के बल पे रुक जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। बस योग की शक्ति के बल पर दुनिया को ठगने का काम करते हैं, चमत्कार करते हैं, पर वो कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। पर जो असली योगी होते हैं वो कहते हैं भाई मैं तो इससे भी पार चला जाऊंगा। ये 8 सिद्धियों को जो त्यागने की क्षमता रखते हैं वो असली योगी होते हैं, वही योग साधक असली होते हैं, वही कैवल्य की प्राप्ति कर पाते हैं। तो यही सब बात यहाँ पे लिख देना है। कर्म किसी को है की बात कर रहा है। योग मनोभैतिक व्यायाम से अधिक है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए और अपने निष्कर्ष के समर्थन में तर्क दीजिए। अष्टांग योग वगैरह देखिए मैं लगभग 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ। ये वीडियो चूंकि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके लाऊंगा कि बड़े वीडियो को देखना आपके लिए भी संभव नहीं होगा, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो हो सकता है कि कुछ बोलने के दौरान मुझसे अगर कुछ छूट गया हो या कमी रह गई हो तो कमेंट में मुझे उस बात को बता दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हो। यहाँ पर योग दर्शन खत्म होता है। अब हम किसके तरफ चलेंगे आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जैसा भी आप लोग कमेंट में कहें। अभी हम लोग आस्तिक दर्शन की बात कर रहे हैं तो केवल भी आस्तिक पे ही रहेंगे। एक तो न्याय वैशेषिक है और एक मीमांसा वेदांत है। कौन सा पढ़ना है बताइए। मैं तो कहूँगा कि मीमांसा और वेदांत से ही चालू करें, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे न्याय वैशेषिक तो मैं वहाँ से भी चालू कर सकता हूँ। फिर ये 6 आस्तिक दर्शन को खत्म करके हम नास्तिक की तरफ बढ़ेंगे। 4 बार जैन बौद्ध को पूरा करेंगे, हमारा पूरा भारतीय दर्शन खत्म है। यूपीएससी के हिसाब से पढ़ने के लिए बहुत कुछ है भारतीय दर्शन के अंदर। मैं उतने डीप में आपको लेके जाऊंगा नहीं क्योंकि आवश्यकता नहीं है उतनी, है ना। जितनी है जिससे आप प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हो उतना मैं लेकर के चला जाऊंगा आपको। आपके सामने प्रमाण भी दिखा रहा हूँ कि प्रश्न क्या है। इस सारा प्रश्न आपको मैंने दिखाया, मैंने जो पढ़ा है इसके बाद सॉल्व करके दिखाया कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना करते रहो तो उससे आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं बचेगी फिलोसफी के अंदर, यकीन मान के रखिए। ध्यान रखिए अपना। जय।